यहाँ पर जो सैटेलाइट तस्वीर है वो सामने आई है और हमले के बाद हर जगह आपको तबाही नजर आएगी। हमले के बाद की ये तस्वीरें हैं जो अब जारी की गई हैं। सेना के दस्ते और बम की तस्वीरें सामने आई और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट इमेजेस जिन्हें कहा जाता है। और ये वो तस्वीर जो दिख रही हैं चरनेव की सैटेलाइट तस्वीरें, हमले के बाद की ये तस्वीरें। और इस हमले में देख सकते हैं सेना का दस्ता यहां पर नजर आ रहा है, गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जरा अपडेट दीजिए किस तरह की हालात है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें बता रही है बख्तरबंद गाड़ियां, सेना का दस्ता। देखिए, अगर हालात की बात करें हम यहाँ पे यूक्रेन में, तो हालात काफ़ी ख़राब है। लगातार हमने देखा है कि रशिया की तरफ से बम्बार्डमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे तापमान ज़रूर गिरता जा रहा है, लेकिन अगर जंग के मैदान की बात करें तो यहाँ पे पारा ऊपर ही जा रहा है और काफ़ी गर्म माहौल दिख रहा है, क्योंकि लगातार बम्बार्डमेंट हो रही है। खार्किव का जो इलाका है पूरे रशिया के कब्जे में आ चुका है, उसी तरह से खरसनोव का इलाका है। हालांकि पहले यूक्रेन का दावा था कि वो इलाका अभी भी उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन अब उन्होंने भी मान लिया है वहाँ के मेयर ने कि वो इलाका भी रशिया के कब्जे में आ चुका है। ये वो इलाका है जहाँ पे 2,50,000 के करीब नागरिक बसते हैं। और खार्किव जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड मिलिटरीली रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही जो रास्ता है कीव की तरफ जाता है। क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं, अभी 8 दिन के बाद भी उन्होंने कीव पे कब्जा नहीं किया है, क्योंकि पूरी तरह से रशिया की जो फोर्स है अंदर नहीं गई है। हालांकि रशिया ने एडमिट किया है कि 500 के करीब उनके सैनिक पिछले कुछ दिनों में मारे जा चुके हैं। पहले तो वो कह रहे थे कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जो देखने को मिली है यूक्रेनियन की तरफ से, मेरे ख्याल से वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था रशिया के लिए। जब 24 फरवरी को रशिया की ट्रूप्स मूवमेंट कर रही थी यूक्रेन की तरफ, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 24 या 48 घंटों में हो सकता है कि कीव पे कब्जा हो जाएगा और उसके बाद से वो वहां पे अपना झंडा लहरा देंगे और एकदम जो है जंग बंद हो जाएगी। लेकिन 8 दिन हो चुके हैं, बम्बार्डमेंट अभी भी जारी है। जो रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है लोगों की तरफ से, कीव के लोगों की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से, उसकी वजह से काफी मुश्किलातें आ रही हैं रशियन ट्रूप्स को लेकर। हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज कर रहे हैं, सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, अपार्टमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। और लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन में जो तरीका होता है वो होता है कि आप या तो बेसमेंट में छुप जाइए या किसी बंकर में छुप जाइए, या तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉलो कीजिए। लगातार हम भी यहाँ के लीव के इलाके में, कल रात से यहाँ पे भी सायरन बज रहा है। कई बार हमने देखा सायरन बजा, लोग अपने घरों की ओर भागे और हम भी उनके साथ साथ अपनी दूसरी जगह पे भाग निकले ताकि ओपन में खड़े ना रहें। लोगों से कहा गया है कि इन केस कहीं भी बम्बार्डमेंट होती है या एयर रेड होती है तो आप या तो बेसमेंट में चले जाइए या तो अंदर के इलाके में चले जाइए और आप बिल्कुल जमीन के साथ पेट लगाकर लेट जाइए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है जो फॉलो करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, अगर मुझे 4 शब्दों में एक्सप्लेन करना पड़े वॉर, तो मैं कहूंगा टेरर, ट्रेजेडी, टिरानी और ट्रॉमा। तो अगर मुझे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करनी पड़े, जो भारत ने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया, तो मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व है और एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो स्टार्ट किया भारत ने, एक डिप्लोमेटिक शील्ड जो प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को, जो 16 से 20,000 के करीब जो यूक्रेन में पिछले कुछ दिनों से फंसे हुए थे, 80% के करीब अभी निकाल दिया गया है। लेकिन खार्किव में अभी भी कुछ जगह पे स्टूडेंट फंसे हैं और हमने देखा है कि काफी इल्जामात लगे हैं यूक्रेन की रशिया की तरफ से। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन की फोर्सेस जो है भारतीय स्टूडेंट्स को होस्टेज बना के रखा हुआ है, वो वहां से उनको निकलने नहीं देना चाहती, क्योंकि रशिया चाह रहा है उनको सेफ पैसेज। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से हुई, तो उसके बाद से हमने देखा है कि सेफ पैसेज दिया जा रहा है। आसानी से खार्किव से वहां से स्टूडेंट को निकलने की इजाजत दी रही है। हालांकि कुछ स्टूडेंट से यह भी दावा किया है कि यूक्रेन फोर्सेस उन्हें माल ट्रीट कर रही है, उन्हें रेल में बैठने नहीं दे रही है, कुछ ऐसी बातें भी हैं। लेकिन जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सवाल है, तो उन्होंने खारिज कर दिया कि कोई भी स्टूडेंट होस्टेज नहीं है। हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही है वहां से स्टूडेंट्स को निकालने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट को निकाला जा रहा है। क्योंकि पिछले हमने तो प्रदीप, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? ये किस तरह की टैक्टिक्स अपनाई जा रही है जो इस तरह की खबरों को बाहर आने दिया जा रहा है? देखिए, जब भी कभी जंग की सिचुएशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है कि एक दूसरे को आप डिमोनाइज करते हैं, एक डिप्लोमेटिक लेवल पे उसकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि कई बार ऐसे हालात भी होते हैं कि वहां पे काफी मुश्किल होती है। पहले वो अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इस स्थिति में हमने देखा है कि 5 मिलियन के करीब, 5 करोड़ के करीब जो है लोग अपने घरों से भाग चुके हैं। कल जब मैं एंटर कर रहा था लीव के इलाके में, तो मैंने जहां तक नजर दौड़ा रहा था, सिर्फ मुझे
लोगों की गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा था, जिसमें बच्चे, औरतें वो यूक्रेन को छोड़कर जा रहे थे और वो उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पे उन्हें सेफ पैसेज मिल सके, सेफ्टी मिल सके, सेफर जोन्स की तरफ जा रहे थे। मैं अभी अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको दिखाते हैं तस्वीर। ये देखिए, इस समय मैं लीव के इलाके में खड़ा हूं। नॉर्मली जो ये जगह है, यहां पे अगर किसी भी वक्त आप आएंगे, आप हजारों की तादाद में आप लोगों को देखेंगे, लेकिन आप इस समय देखिए पूरी शांति छाई हुई है। कुछ चंद लोग आपको मिलेंगे जो यहां से वहां की ओर जा रहे हैं, अपने दुकानों की तरफ कुछ चीजें खरीदनी होगी या कोई दफ्तर की ओर जा रहा होगा। उसके बाद जल्दी से जल्दी ये अपने घरों की ओर लौट जाते हैं, क्योंकि काफी अनसर्टन माहौल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां कल रात से बर्फ भी पड़ी हुई है, सफेद चादर आप देखेंगे कि ये सफेद चादर जो बिछी हुई है बर्फ की। मैं तो वही कह रहा था कि यहां पे पारा जरूर गिर रहा है, तापमान जरूर कम हो रहा है, लेकिन अगर जंग के मैदान की बात करें तो काफी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। लगातार रशिया की तरफ से बम्बारमेंट हो रही है।